हर साल इंडिया में करोड़ों पेशेंट्स ऐसे एक स्कैम का शिकार हो रहे हैं जिसके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं होता। एक टैबलेट जो जेनेरिक फॉर्म में केवल 5 रुपए में अवेलेबल है, जैसे कि डायबिटीज की दवाई ग्लिमिप्राइड 2 mg, वही आपको ब्रांडेड वर्जन में जैसे कि एमरिल के नाम पे 50 रुपए तक बेची जाती है। मतलब कि 10 गुना ज्यादा दाम, सेम केमिकल, सेम कंपोजिशन, सेम इफेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज दिस ह्यूज प्राइस डिफरेंस? आइए जानते हैं। ब्रांडेड मेडिसिन जो होती हैं उनमें काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा दिया जाता है, मार्केटिंग का, हैवी प्रमोशनल एक्टिविटीज का, एक्सपेंसिव पैकेजिंग का, जिससे कि ओवरऑल उसका कॉस्ट बढ़ा दिया जाता है। और जेनेरिक मेडिसिन इनमें से कोई चीज नहीं करती, कोई मार्केटिंग नहीं करती, जिसकी वजह से उनका प्राइस लो होता है। अब ये बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो आपके ट्रस्ट और हेल्थ दोनों का फायदा उठा लेता है। जब आप दोनों दवाइयों को देखोगे तो वो बिल्कुल एक ही केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स सिर्फ महंगी ब्रांडेड वाली ही दवाई क्यों लिखते हैं? आइए कुछ केस स्टडीज देखते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस ने ये दिखाया है कि इंडिया में ज्यादातर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स सिर्फ ब्रांडेड मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि उनके चीपर वर्जन्स, जेनेरिक वर्जन्स इजीली अवेलेबल हैं। मतलब कि एक ही केमिकल कॉम्पोजिशन, सेम इफेक्ट होने के बावजूद पेशेंट को महंगी दवाई लेनी पड़ती है। फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए फ्री सैंपल्स देते हैं, कई बार फॉरेन ट्रिप्स देते हैं, हाई वैल्यू गिफ्ट्स के इंसेंटिव्स भी देते हैं। और इसी वजह से इंडिया के अंदर जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है उसका 70% हिस्सा सिर्फ ब्रांडेड मेडिसिन से डोमिनेटेड है। सो इंडिया के अंदर हर हाउस होल्ड में पॉकेट से निकलने वाला जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो दवाइयों का होता है, और उसमें से 70% महंगी दवाइयां ले रहे हैं। ये डायरेक्ट खर्चा फैमिलीज को पॉवर्टी की तरफ धकेलता जा रहा है, और ब्रांडेड ड्रग्स की प्राइसिंग ने एसेंशियल ट्रीटमेंट के नाम पर आम आदमी के लिए महंगाई को बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया था, इस प्रॉब्लम को, बहुत पहले अर्ली 2000 में ही, और इसी फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए और हेल्थ को अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कदम भी उठाए थे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने एसेंशियल मेडिसिन, वैक्सीन्स और मेडिकल फॉर्मुलेशंस पर कैपिंग लगा दी, जिससे क्या होगा कि हेल्थ केयर और दवाइयां जो है अफोर्डेबल हो जाएगी। इसमें 930 एसेंशियल दवाइयां और उनके फॉर्मुलेशंस और इंक्लूडिंग इंजेक्शंस पर प्राइस की कैपिंग लगा दी गई। अब ये मेजर्स करे इसलिए गए थे कि एक्सेसिव प्राइसिंग को प्रिवेंट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा दवाइयां, एसेंशियल हेल्थ केयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और साथ में एक रूल भी बनाया गया था कि डॉक्टर्स आर सपोज टू राइट जेनेरिक नेम ऑफ द मेडिसिन। ऐसा रूल आया था, बट जो उसका एनफोर्समेंट था वो उतना स्ट्रांग नहीं था, वो कमजोर था। मोस्टली आज भी ब्रांडेड मेडिसिन ही डॉक्टर लिखते हैं। अब जब प्राइस कैपिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, गवर्नमेंट ने एसेंशियल मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाने के लिए किया, तो फार्मा कंपनीज ने एक नया तरीका निकाल लिया। उन्होंने क्या किया कि केमिकल कंपोजिशन पे कैपिंग थी, तो उन्होंने केमिकल कंपोजिशन को थोड़ा ट्विक कर दिया, एक आध चीज बढ़ा दी, एक आध चीज निकाल ली, और नया ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बना दिया जो टेक्निकली अलग दिखता है, और वो उन 930 के प्राइस रूल में नहीं आता है, तो इस वजह से महंगे में बेच रहे। तो जुगाड़ कर लिया उन्होंने। तो गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला? गवर्नमेंट ने निकाला कि चलो अब हम खुद ही जेनेरिक मेडिसिन बेचेंगे 90% चीपर, सस्ते दामों में जन औषधि केंद्र बनाया। मगर उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जिनको पता है उनको लगता है कि वो दवाइयां तो खराब है, किसी काम की नहीं, ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शंस ही डॉक्टर लिखते हैं ज्यादातर केसेस में। बट इन रियलिटी जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन सेम होती हैं, सेम इंपैक्ट होता है, सेम इफेक्ट होता है, और सेफ्टी लेवल भी सेम होती है। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम है, और जेनेरिक दवाइयां, और दोनों ही दवाइयां, किसी भी प्रकार की दवाई मार्केट में आने से पहले रिगरस टेस्टिंग के थ्रू होके आती है, जब तक ये पता नहीं चलता कि हाँ वो वैलिड है, वो
मार्केट में लाने लायक है। केस नंबर 2 को देखते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में पब्लिश हुआ था कि 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन, सिट्रजीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लैंसोप्राजोल, एल्प्राजोलम, फ्लुओक्सिटिन, जब इनको कंपेयर किया गया तो इनका जेनेरिक वर्जन का रिटेल मार्जिन था 25%, 30%, लेकिन जो ब्रांडेड वर्जन है उनका रिटेल मार्जिन था 200% से 1000% तक। सो ब्रांडेड मेडिसिन के मार्केट में पैसा ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, बेचने वाले को भी बनाने वाले को भी, इसीलिए ब्रांडेड मेडिसिन ही ज़्यादा बिकती है। तो ब्रांडेड और जेनेरिक कार्डियक हार्ट की मेडिसिन में भी जो गैप है वो इतना ही ज़्यादा है, जिसके वजह से कई बार पेशेंट्स अपनी दवाई लेना बंद कर देते हैं। हार्ट की दवाई लेना बंद तो सोचो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि इंडिया में कार्डियक पेशेंट्स अपनी लॉन्ग टर्म थेरेपी या तो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर बीच में छोड़ देते हैं। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां कई बार आदमी को ऊपर नीचे करते हुए लंबे समय लेनी पड़ती है। कई बार खून पतला करने की दवाइयां लंबे समय लेनी पड़ती है, और जब हर महीने का खर्चा 8-10 गुना, कई बार 100 गुना ज्यादा देना पड़े तो पेशेंट्स ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या फिर घरेलू नुस्खे अपनाने लग जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं। अल्टीमेटली उनके हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। प्रॉब्लम, पेशेंट्स नॉन एडहेरेंट हो जाते हैं ट्रीटमेंट से, महंगी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से। तो ऐसे कई केसेस हम देखते हैं, दवाई नहीं लेते, छोड़ देते, खत्म हो गई, फिर नहीं लिया। या फिर कई बार वेल्दी पेशेंट्स जो होते हैं वो अफोर्ड कर लेते हैं, बाकी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो दवाइयां छोड़ देते हैं। या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयां मिलती, कई बार कम मिलती है, कुछ मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, कुछ बाहर से लेने के लिए कह देते हैं, वो नहीं लेते, आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेते हैं। ऐसे ही पब्लिक हॉस्पिटल्स भी ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि लोग प्राइवेट में ब्रांडेड मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ओवरलोड होते जाते हैं। इतना महंगा ट्रीटमेंट लेने की वजह से पेशेंट्स का फॉलोअप, प्रॉपर टेस्ट और अफोर्डेबल हेल्थ केयर होना मुश्किल हो जाता है। तो हेल्थ केयर सिस्टम का एक्चुअल रियल मोटिव हीलिंग होना चाहिए, बिजनेस नहीं। तो एक पेशेंट की फाइनेंशियल सेफ्टी का ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर दवाई का एक केमिकल कंपोजिशन है, सेम दवा है, तो महंगी बनाकर पेशेंट्स पे प्रेशर डालना ईमानदारी नहीं है। मेरे पास हर महीने हजारों पेशेंट्स आते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए, और एक चीज जो हमेशा मैं फॉलो करता हूं कि दवाई का केमिकल नेम मैं लिखता हूं, और इसके साथ साथ नीचे एक अलग से हम लाइन भी लिखते हैं कि कोई भी अवेलेबल ब्रांड आप ले सकते हैं इस दवाई का, और जेनरिक दवा, जेनरिक ब्रांड भी आप ले सकते हैं। तो पेशेंट के पास चॉइस होता है कि वो कोई भी अवेलेबल ब्रांड उस दवाई का ले सकता है, अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस, अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से। इस तरह की 100% ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है और रहनी चाहिए। अगर हेल्थ केयर सिस्टम का हर डॉक्टर ये एक सिंपल स्टेप फॉलो कर ले तो लाखों फैमिलीज की सेविंग्स बच सकती है, ट्रीटमेंट सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। देखिए, आपको भी समझना है 5 पॉइंट जिससे कि आपके लिए भी फायदा होगा। सबसे पहले, जेनरिक ऑप्शन के बारे में अपने डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब इसकी जेनरिक ऑप्शन अवेलेबल है। अक्सर डॉक्टर को जेनरिक लिखनी पड़ती है या रीजन बताना पड़ता है, और क्या आप उसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते। और दूसरा, उसका केमिकल सॉल्ट नेम आप चेक करिए, जैसे पैरासिटामोल और सिट्रिजीन, ये ऑनलाइन आपको जन औषधि केंद्र में जेनरिक अल्टरनेटिव आराम से मिल जाएगा। डिजिटल अवेयरनेस का फायदा उठाइए। 1mg, फार्मीजी, नेटमेड्स, इन पर आप दवाइयों की कीमत को जेनरिक मेडिकेशन से कंपेयर कर सकते हैं। अवेयरनेस आपका सबसे बड़ा वेपन है। चौथी बात, सेकंड ओपिनियन लीजिए। अगर डॉक्टर सिर्फ ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, बिना रीजन दिए आपसे बात भी नहीं कर रहा, तो दूसरे डॉक्टर से बात करिए। शायद कोई और डॉक्टर आपको सही गाइड करे, सस्ती इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव दवा दे दें, नहीं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और पांचवा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर ब्रांडेड दवाइयों की जगह जेनरिक वर्जन 50 से 90% कम दाम में अवेलेबल है। सेम क्वालिटी, सेम इफेक्ट, दाम कम, तो कोई क्यों ना ले। तो अगली बार जब आप केमिस्ट के पास, फार्मेसी में या डॉक्टर के पास जाएं तो अपना इन्फॉर्म्ड पेशेंट बन के जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, फैमिलीज को शेयर करें, ताकि सबके पैसे बचें। आपके एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शंस में लिखना ना भूलें, ताकि आपकी स्टोरी दूसरे तक पहुंच सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
थैंक यू।